नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। कैश के लिए लंबी कतार है। बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं सब लाइन में लगी हुई हैं। एटीएम से लेकर बैंक तक लोग लाइन में अपनी बारी के इंतजार में हैं। कई लाइनें ऐसी भी हैं जिसमें कुछ दूल्हे खड़े हैं। जिन हाथों में मेहंदी रचने वाली है, उन हाथों में शादी का कार्ड और अपनी बारी का इंतजार। क्योंकि कार्ड दिखाने पर शादी वाले घरों को अपने अकाउंट से 2.5 लाख तक निकालने की मंजूरी मिल गई है। ऐसे में खुद दूल्हे कार्ड लेकर कतार में जा लगे हैं। देखिए। नोटबंदी पर मचे कोहराम के बीच सरकार इस कोशिश में है कि जल्दी से जल्दी स्थिति सामान्य हो जाए, जिससे लोगों को जल्दी से जल्दी राहत मिले और लाइन में न लगना पड़े। इसके अलावा जिन घरों में शादी है उन्हें कोई परेशानी न हो, इसके लिए कार्ड दिखाकर 2.5 लाख रुपए बैंक से निकालने का आदेश जारी हो चुका है। लेकिन उसका कितना फायदा, ये हम आपको दिखाते हैं। ये हैं गौरव, लाइन में लगे हैं, जल्दी ही दूल्हा बनने वाले हैं। इनके हाथों में मेहंदी रचने वाली है, लेकिन इन्हें चिंता पैसों की है, इसलिए लाइन में लगे हैं। शादी के लिए कपड़े खरीदने हैं, लेकिन पैसे बैंक में हैं, निकाले कैसे जाएं, इसलिए लाइन में लगे हैं और हाथ में शादी का कार्ड है। मेरी खुद की शादी है, 9 दिसंबर की शादी है मेरी। और ये कल न्यूज़ में देखा, टाइम्स ऑफ इंडिया वाली न्यूज़ में देखा था, पेपरों में पढ़ा था कि 2.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं। तो मैंने कल इसलिए नहीं आया कि शायद एक दिन प्रोसीजर में लगेगा, बैंकों में एडवाइजरी आने में, सब आने में। फिर आज मैं सुबह से एक्सिस में भी मेरा अकाउंट है और यस बैंक में भी है। तो एक्सिस बैंक में भी कोई एडवाइजरी नहीं गया अभी तक, और यहाँ यस बैंक में यहाँ भी पता किया, अभी तक यहाँ भी कोई एडवाइजरी नहीं आया। हालांकि गौरव की शादी 9 दिसंबर को होनी है, लेकिन इन्हें डर है कि कहीं कोई दूसरा आदेश ना आ जाए, इसलिए ये जल्दी से जल्दी पैसे निकाल लेना चाहते हैं। इसलिए पिछले 2-3 दिन से रोज लाइन में लग जाते हैं। सरकार ने ऐलान किया कि शादी का कार्ड दिखाने पर ज्यादा पैसे निकाले जा सकते हैं, इसलिए आज भी कार्ड साथ लेकर आए हैं। मैं कार्ड भी लाया हूँ, पैन कार्ड की कॉपी भी लाया हूँ, सब चीजें लेके आया हूँ। तो अभी कार्ड दिखाया आपने उनको? नहीं, कार्ड नहीं दिखाया अभी। उन लोगों ने बोला है कि हम पहले पता कर रहे हैं फ़ोन करके कि हमारे पास एडवाइजरी आई है कि नहीं आई है। तो उनने फ़ोन करके पता किया है, कह रहे हैं अभी तक कोई एडवाइजरी नहीं आई है। तो ये आप हकीकत है भोपाल के इन तमाम बैंक्स की, चाहे SBI की बात करें, प्राइवेट बैंक। गौरव अकेले नहीं हैं जिनकी शादी है, दूसरे लोग भी हैं जिनके घर में शादी है, वो भी लाइन में लगे हैं। मोहम्मद ताहिर की बहन का निकाह है। ऐसे में इंतजाम के लिए पैसे कहां से आएं? बैंक में जो जमा थे वो कैसे निकलें, इसलिए ये परेशान हैं। मेरी बहन की शादी है दिसंबर में। अच्छा। अब दहेज लेने आ रहे हैं। अभी होंडा शोरूम पे गए तो उन्होंने कहा साहब 500 के नोट, 1000 के नोट नहीं चलेंगे, जबकि उनके तो अकाउंट है। अब वो गाड़ी तो दे सकते हैं, चाहते थे, लेकिन उन्होंने भी बंद कर दिया। कहना है जाइए बैंक में जाइए, बैंक ने एक प्रोटोकॉल निकाला है कि साहब कार्ड दिखाइए, 2.5 लाख रुपए दे देंगे। लेकिन जब बैंक आते हैं तो बैंक कहते हैं हमारे पास भी कोई जानकारी नहीं है इसकी। तो हम तो यहाँ से वहाँ परेशान हो रहा है। भोपाल के बाद अब देखिए दिल्ली में लाइन में लगे दूल्हे को। ये मोहम्मद नाजिम हैं, पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास बैंक की लाइन में लगे हैं। हालांकि इनके अकाउंट में 2.5 लाख नहीं है, लेकिन ये भी चाहते हैं कि जो रकम है वो निकल जाए। की रिक्वायरमेंट थी, पैसे की क्या दिक्कत आ रही थी? सर हमें 2.5 लाख बताया था, लेकिन अभी अपने अकाउंट में तो इतना नहीं है जो हम दे सके। और प्रॉब्लम ये बताइए कि अगर एक साथ जब जमा करते हैं तो उसमें टैक्स की प्रॉब्लम है। अब जैसे ले देंगे तो इधर आधा करा है। ये शादी का कार्ड है, 26 नवंबर की शादी है, लगे हैं कार्ड पर, लाइन पर लगे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि इनको पैसा मिल जाए। जिन लोगों को कार्ड दिखाकर कैश निकालने की स्कीम के बारे में पता है, वो तो लाइन में लगे हैं इस भरोसे से कि कैश निकल जाएगा। लेकिन जब बैंक या पोस्ट ऑफिस को इस बात की जानकारी ही नहीं होगी तो कैश देगा कौन? जयपुर के इस पोस्ट ऑफिस को कोई जानकारी नहीं है। पोस्ट मास्टर कहते हैं उन्हें कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला। मैंने समाचार पत्र में पढ़ा है, लेकिन ऑफिशियली ऐसा अभी मेरे तक कोई आदेश नहीं पहुंचा है। और आदेश आएगा तो हम जरूर उसको फॉलो करेंगे। देना ही है, जनता को राहत मिलती है तो अच्छी चीज है। दूल्हे कतार में हैं और कैश को तरस रहे हैं। कहीं जानकारी नहीं और कहीं कैश नहीं। ऐसे में कैसे शादी धूमधाम से होगी? लाइन में लगे दूल्हे हाथ में शादी का कार्ड लेकर बुरे सपनों का दीदार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। न सिर्फ दुल्हों को ज्यादा कैश निकालने की मंजूरी मिली है, बल्कि पेट्रोल पंप पर भी कार्ड स्वैप कराकर 2000 तक कैश मिल सकता है। लेकिन ये बातें सिर्फ बातें हैं।
क्योंकि ना तो दुल्हों का नंबर आ पा रहा है और ना ही पेट्रोल पंप से कैश मिल रहा है। पेट्रोल पंप मालिकों को तो इस फैसले की जानकारी तक नहीं है। दूल्हा कार्ड दिखाए तो बैंक से 2.5 लाख कैश मिल जाएगा, लेकिन दूल्हे कतार में हैं और कैश के इंतजार में हैं। उधर पेट्रोल पंप पर कार्ड स्वैप करो और कैश मिल जाएगा, लेकिन पेट्रोल पंप मालिकों को इस बारे में जानकारी भी नहीं है। कोई सर्कुलर तक उन्हें नहीं मिला है। तो लोगों को राहत देने के लिए कैश और कार्ड स्वैप कराने की एक सुविधा सरकार ने एक फैसला लिया था। उसके बाद जाहिर सी बात है कि लोग यहाँ आकर अपना कार्ड स्वैप करके 2000 तक ले सकते थे, लेकिन फिलहाल कुछ पेट्रोल पंपों में, खासकर हिंदुस्तान पेट्रोलियम INA में, यहाँ पे वो सुविधा अभी तक नहीं आई है। जो लोग पेट्रोल डलवाने आ रहे हैं उन्हें जानकारी तो है, लेकिन कार्ड स्वैप के बदले 2000 तक कैश नहीं मिल रहा। यहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटी अभी है नहीं, ना पे यहाँ पे कार्ड मशीन है और ना ही यहाँ पे अभी इनके पास कुछ नए नोट्स हैं जो ही हमें कैश दे पाए। कैश स्वैप करके आई नहीं, मैं कैश भी नहीं आया अभी। तो कब तक हो पाएगा ये? आज हो जाएगा ये? कुछ कंफर्म नहीं सर अभी। मुंबई में अंधेरी ईस्ट का पेट्रोल पंप है। यहाँ भी कार्ड स्वैप के बदले कैश के बारे में किसी को पता नहीं है। आपको मैं इस वक्त जो HP का एक पेट्रोल पंप है वहां पर दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर किसी तरीके की जो स्वैप करके 2000 रुपए तक कैश लेने की जो योजना है वो यहाँ पर शुरू नहीं की गई है। योजना नहीं चालू हुआ, पैसा आया ही नहीं तो हम लोग कहाँ से देंगे? अच्छा, ना मशीन आई ना कैश, कुछ नहीं? कुछ नहीं, टोटल नहीं। हम लोग खुद डील करना भारी पड़ रहा है कस्टमरों को। ये भोपाल के सबसे ज्यादा चलने वाले पेट्रोल पंप्स में से एक है, लेकिन यहाँ किसी को खबर तक नहीं कि कार्ड स्वैप से कैश मिलेगा या नहीं। आम जनता की सहूलियत के लिए सरकार ने आदेश तो जारी किया कि पेट्रोल पंप पर भी लोग 2000 रुपए तक स्वैप करके निकाल सकते हैं, लेकिन भोपाल के तमाम पेट्रोल पंप हमने इस चीज की तस्दीक की कि यहाँ पर कुछ पेट्रोल पंप ऐसे मिले जहाँ लोगों को ये सहूलियत मिल रही है, लेकिन यहाँ नान के पेट्रोल पंप पर भी हम भोपाल के खड़े हुए जो कि काफी बड़ी तादाद में ये पेट्रोल पंप एक्टिव रहता है, लेकिन ये सुविधा यहाँ पर भी मौजूद नहीं। हमारे पास अभी इस तरह का कोई आदेश भी नहीं आया है और ऐसा कुछ आदेश, ये तो मालूम है कि आदेश आया, लेकिन हमारे पास फिलहाल ऐसा कोई आदेश नहीं आया कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। चंडीगढ़ में पेट्रोल पंप मालिक हैरान हैं। बिना कैश पहुंचाए कैसे सर्कुलर जारी कर दिया गया? कल केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी थी कि देश के सभी पेट्रोल पंप पर आपको स्वाइप मशीन मिलेगी, वहां से 2000 जो रुपए हैं वो आप निकलवा सकते हैं। वहीं पर हम इस समय चंडीगढ़ के सेक्टर 22 के पेट्रोल पंप के ऊपर हैं। आप देख सकते हैं कि मैं ये कार्ड लेके आया हूँ, जो मेरे पास कार्ड है, डेबिट कार्ड, लेकिन कहा जा रहा है कि स्वाइप के थ्रू ये यहाँ से कैश नहीं मिल सकता, जिसके कारण जो घोषणा कल कर दी गई थी कि पैसे मिलेंगे, 2000 रुपया मिलेगा, वो सिर्फ घोषणा होकर रह गई है। हम कहाँ से प्रबंध कर सकते हैं? बैंक हमें प्रबंध करके देगा तो हम आगे दे सकते हैं। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ना हमारे को कंपनी से आई ना किसी बैंक से आई। एक तरफ पेट्रोल पंप पर कैश नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ अभी भी ATM और बैंक के बाहर लाइन में कमी नहीं आई है। अब सिर्फ 2000 के नोट बदलने के ऐलान से भी लोगों को परेशानी हो रही है। कई जगह तो ATM बंद पड़े हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर बैठते हैं, मुख्यमंत्री का कार्यालय है और इस समय मैं ब्लॉक नंबर 11 में मौजूद हूँ। इस सचिवालय में, ये सचिवालय के जो VIPs लोग हैं उनके लिए बनाया गया ATM है जो यहाँ पर पैसे निकाल सके। यहाँ पर अभी एक भाई साहब ने डाला है। भैया क्या हुआ? नहीं निकल रहा, कैश नहीं निकल रही है। कैश नहीं निकल रहा है? क्या बता रहे हैं कि मतलब अनेबल टू डिस्पेस कैश, मतलब इसमें कैश मतलब कैश नहीं। जो पहले गवर्नमेंट बोल रही थी कि लिमिट बढ़ाएंगे, 4000 का 4500 किया, 4500 का 2000 किया। अब मामूली आदमी को 2000 रुपए का नोट देंगे, उसको 200 रुपए का खाना खाने के लिए 1800 रुपए कौन बदली करके देंगे? जो हो रहा है वो बहुत सही हो रहा है। अगर 100% या 20% को परेशानी हो रही है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। कम से कम देश के लिए भला, देश का भला हो रहा है, देश के लिए अच्छा हो रहा है। 10 दिन बीत जाने पर भी नोटबंदी के बाद हालात सामान्य नहीं हुए। सवाल यह है कि लोगों को कितने दिन तक इस तरह की परेशानी झेलनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि क्या हर जगह ऐसी ही तस्वीर है, ऐसी ही लंबी लंबी लाइनें और कतारें हैं, या फिर तस्वीर कुछ और भी है। उन तस्वीरों की बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।